दोस्तों स्वागत है आपका फिर से इस चैनल के ऊपर। स्टार्ट करते हैं दो लाइनों के साथ कि जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। तो उसी उम्मीद के साथ उसी रोशनी को लाने के लिए हम आपके सामने आए हैं अपने चैनल के साथ, जिसका नाम है मिशन कामयाबी जिद से जीत तक। तो आप देख पा रहे होंगे हमारा जो एक चैनल है, एक मिनट रुकना भाई। हाँ, तो आप देख पा रहे होंगे हमारा जो चैनल है जिद से जीत तक, इसके अंदर हम एसएससी की, सीपीओ की, एनडीए की, सीडीएस की, सीटेट की, डीएसएस भी धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल से बेस्ट किया जाए। इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाते हुए कि शिक्षा को हर एक घर तक पहुंचाया जाए। जो इंसान दूर दराज के एरिया में बैठा है, जो अच्छे स्कूल के अंदर, अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, अच्छे कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर नहीं जा सकता, वो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू, ऑनलाइन माध्यम के थ्रू अपने घर पर अच्छी शिक्षा पा सके। अच्छी शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, बेटर एजुकेशन, वो एजुकेशन जो उसको लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बनाने के लिए, जो उसको लाइफ में कामयाब बनाने के लिए जरूरी है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का एक छोटा सा टॉपिक, और छोटा सा नहीं, हम कहें तो वो टॉपिक जो आज के दिन कंपटीशन का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, और उसी टॉपिक को पढ़कर हम सारे टॉपिक्स को इंटरलिंक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज, जिसका नाम है परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज ऐसा टॉपिक है प्यारे बच्चों जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स आते हैं। देखो, परसेंटेज का यूज करके हम CISI आराम से निकाल सकते हैं, परसेंटेज का यूज करके हम रेशियो प्रोपोर्शन को आराम से निकाल सकते हैं, परसेंटेज का यूज करके हम कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट को आराम से निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज ऐसा टॉपिक, अगर उसमें हमने अपनी पकड़ बना ली तो आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और टॉपिक्स होंगे उसके अंदर हम बहुत बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। बड़ी बारीकों, जो भी परसेंटेज के अंदर छोटी छोटी बारीकियां, उनको बड़े ध्यान से समझना है, अच्छे से समझना है, सो दैट हम चीजों को आने वाले टाइम में अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन हैं उनके अंदर इंप्लीमेंट कर सकें। देखना दोस्तों, परसेंटेज की अगर बात की जाएगी, परसेंटेज का मतलब होता है कोई फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू अपॉन फाइनल वैल्यू इनटू 100। तो देखना है यहां पे कि अगर मैं बात करूं 100 अपॉन में 1, अगर मैं बात करूं 100 अपॉन में 1, ये आएगा 100%। अगर मैं बात करूं 100 अपॉन में 2, ये आएगा 50%। अगर मैं बात करूं 100 अपॉन में 3, ये आएगा 33/1/3%। अगर मैं बात करूं 100/4, तो ये आएगा 25%। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं बात करूं 100/100/5, ये आएगा 20%। अगर मैं बात करूं 100/6, तो ये आएगा 16/2/3%। अगर मैं बात करूं 100/7, तो ये आएगा 14/2/7%। अगर मैं बात करूं 100/8, तो ये आएगा 12/1/2%। अगर दोस्तों मैं बात करूं 100/9, तो ये आएगा 11/1/9%। अगर मैं बात करूं 100/10, तो दोस्तों ये आएगा 10%। और दोस्तों अगर मैं बात करूं 100/11, तो ये आएगा 91/11%। दोस्तों ये मैंने जितनी भी चीजें सामने लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस इन्हीं जो फैक्टर्स हैं, फैक्टोरियल्स हैं, इनके अकॉर्डिंग काफी बार दे दिया जाएगा एग्जाम के अंदर 14/2/7%। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कितना परसेंट है। अगर कोई भी एक वैल्यू दी है, उसका 7th पार्ट क्या कहलाएगा, 14/2/7। अगर एग्जाम में दे दिया 11/1/9, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बच्चा इन दो चीजों में हमेशा कंफ्यूज होता है। ध्यान रखना, जहां डिनोमिनेटर में 9 हो तो वो 1 उस वैल्यू का, अगर वो x है उसका 9 है, और अगर डिनोमिनेटर के अंदर 11 है तो x/11 है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, जहां पे डिनोमिनेटर के अंदर अगर 9 है तो वो 1/x/9 कहलाएगा, और अगर 11 है तो x/11 कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कोई भी क्वेश्चन के लिए, क्योंकि अब धीरे धीरे जो हम क्वेश्चंस का लेवल राइज करेंगे, आगे बढ़ाएंगे,
तो आपको पता चलेगा डायरेक्टली हम इन चीजों को कैसे यूज कर सकते हैं। देखना दोस्तों, एक क्वेश्चन हम आपके आगे रखते हैं। एक क्वेश्चन ये कि अगर एक रेक्टेंगल है, अगर एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ को, अगर उसकी लेंथ को 33.5% इंक्रीज कर दिया जाए और जो ब्रेड्थ है उसको 16.2/3% डिक्रीज कर दिया जाए, तो एरिया में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, ये पूछा हुआ दोस्तों। देखना दोस्तों, हमें पता है एरिया क्या होता है, एरिया होता है ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हम यहां पे लेते हैं भाई इनिशियल लेंथ और यहां पे लेते हैं फाइनल लेंथ। यहां पे लेते हैं इनिशियल ब्रेड्थ और यहां पे लेते हैं फाइनल ब्रेड्थ। अब ये क्या हुआ है कि जो लेंथ है वो 33% इंक्रीज की गई है। 33% मैंने अभी बताया 1/3 इंक्रीज की है। इट मींस पहले 3 थी, इनिशियल वैल्यू क्या थी, 3 थी, अब कितनी कर दी गई, 3 में एक और ऐड कर दिया गया। इनिशियल 3 थी, फाइनल कितनी हो गई, फाइनल 4 हो गई। देखना दोस्तों, फाइनल कितनी हो गई, फाइनल 4 हो गई। इट मींस इनिशियल लेंथ थी 3, अब कितनी हो गई, 4। अगर बात की जाए ब्रेड्थ की, 16.2/3 डिक्रीज, 16.2/3 मैंने अभी आपको बताया 1/6। इट मींस इनिशियल कितनी थी, ये हो गई इनिशियल, और फाइनल डिक्रीज हुई, इट मींस -1/6। तो फाइनल कितनी हो गई, फाइनल हो गई 6 - 1, इट मींस 5। तो इनिशियल ब्रेड्थ थी भाई 6, फाइनल ब्रेड्थ आ गई 5। एरिया का पूछा, एरिया इंक्रीज और डिक्रीज। इनिशियल एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ 18, फाइनल एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ 20। इट मींस अगर परसेंटेज निकाला जाए तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन में इनिशियल वैल्यू। तो देखना 20 - 18 अपॉन में 18 × 100 ये आएगा दोस्तों। फाइनल वैल्यू ये है, इनिशियल वैल्यू ये है, तो 2 अपॉन में 18 × 100। अगर 2 अपॉन 18 का 100/9, और अभी मैंने आपको बताया ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा, ऑप्शन में आपको मिलेगा 11 1/9। ठीक है दोस्तों, अब आप बच्चे, प्यारे बच्चों, समझ पाओगे कि कहां पे इस चीज का कंसेप्ट का यूज होता है। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। अगर दूसरा क्वेश्चन की बात की जाए, देखना प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर का जो लेंथ है, अगर स्क्वायर की लेंथ है उसको इंक्रीज कर दिया जाए, 14.2/7% से, तो एरिया पे क्या इंपैक्ट होगा, एरिया पे क्या इंपैक्ट होगा। देखना दोस्तों, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है लेंथ इनटू लेंथ, या फिर ए स्क्वायर, ए साइड इनटू, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होती है तो ए स्क्वायर। अब देखना क्या दिया हुआ है, 14 स्क्वायर इतनी अगर इंक्रीज कर दी जाए तो 14/2/7 इट मींस 1/7 100/7 होती है। ये हो गई इनिशियल वैल्यू, ये हो गई इनिशियल वैल्यू। अगर इंक्रीज है तो फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके अंदर ये ऐड कर दो, फाइनल वैल्यू आ गई 7 + 1 = 8। तो इनिशियल एरिया कितना आ गया, 7 × 7 इट मींस 49। फाइनल एरिया कितना आएगा, फाइनल एरिया आएगा 8 × 8 = 64। परसेंटेज चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल इनटू 100 परसेंटेज निकालना चाहे तो 64 - 49 अपॉन में 49 × 100। तो दोस्तों ये आ जाएगा 15/49 × 100 परसेंटेज।
सो ये कंसेप्ट्स हैं जो पेपर के अंदर काम आते हैं, डायरेक्टली काम आते हैं, हम जिनसे आराम से कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। एक और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, एक और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन ये कि मान के चलो शुगर है, मान के चलो शुगर है, ठीक है, शुगर की जो प्राइस है, शुगर की जो प्राइस है वो 20% इंक्रीज हो गई, 20% इंक्रीज हो गई, ठीक है। एक फैमिली का कंजम्पशन है, एक फैमिली का कंजम्पशन है वो भाई 33 एंड 1/3% डिक्रीज हो गया। तो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर उस फैमिली का इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा और कितना परसेंट होगा ये हमें निकालना है। देखो दोस्तों ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या होता है, वैल्यू ऑफ गुड, वैल्यू ऑफ गुड्स इनटू में कंजम्पशन, कंजम्पशन। सिंपल सी बात है, एक पार्ले जी का बिस्किट 5 रुपए का आता है, अगर 5 पार्ले जी के बिस्किट यूज किए जाएंगे, 5 × 5 25, तो कितना एक्सपेंडिचर होगा 25। वैल्यू ऑफ गुड्स इनटू कंजम्पशन कितना होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब हमें यह देखना है कि पहले इनिशियल, हम अब यहां पे निकालेंगे इनिशियल कंजम्पशन, इनिशियल एक्सपेंडिचर। देखना यहां पे दिखा शुगर का प्राइस, इनिशियल प्राइस एंड फाइनल प्राइस, हम यहां लिख देते हैं इनिशियल और फाइनल। उन्होंने कहा 20% इंक्रीज, इट मींस 1/5, तो इनिशियल वैल्यू आ गई 5, अगर इंक्रीज है तो इसको प्लस कर दो, फाइनल वैल्यू आ गई 6, ठीक है दोस्तों। इनिशियल एक्स शुगर की जो प्राइस थी वो है, फाइनल प्राइस 6 है। कंजम्पशन, कंजम्पशन इनिशियल कितना एक फैमिली कंज्यूम करती थी, लिखा हुआ है 33, 1/3 नेगेटिव, इट मींस डिक्रीज, तो पहले मान के इसको 1/3 लिख सकते हैं। पहले इनिशियल 3 था, अगर नेगेटिव है तो माइनस हो जाएगा, 3 - 1 = 2। अब जो फाइनल कंजम्पशन है वो कितना आ गया, 2 आ गया। एक्सपेंडिचर कितना होता है, वैल्यू ऑफ गुड इनटू कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ गुड था 2, कंजम्पशन था 3, इनटू कितना आ गया 15। बाद के अंदर वैल्यू ऑफ गुड हो गई 6 और कंजम्पशन हो गया 2, तो इनटू करेंगे आ गया 12। इट मींस पहले जो फैमिली थी वो 15 रुपए खर्च कर रही थी इनिशियली, अब वो फैमिली कितना खर्च कर रही है, फाइनल एक्सपेंडिचर, ये है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इनिशियल, एक्सपेंडिचर फाइनल। अब वो फैमिली यूज एक्सपेंड कर रही है 12 रुपए, तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, कितना परसेंट, अभी निकालते हैं। परसेंट निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल वैल्यू। देखना दोस्तों, फाइनल वैल्यू है 12, इनिशियल वैल्यू थी 15 अपॉन में 15 इंटू में 100। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो -3 अपॉन में 15 इंटू में 100, 3 से ये कट गया, 5 पे आ गया 20। इट मींस 20 -20% का मतलब है एक्सपेंडिचर है वो 20% डिक्रीज हुआ है। एक तो डिक्रीज हुआ है और कितना परसेंट, 20%। तो दोस्तों आज हमने बेसिक्स किए हैं परसेंटेज के। एक बार आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देखोगे, अपनी तरफ से नोट्स बनाओगे, तो हम आने वाले टाइम में आपके सामने आईआईएम के क्वेश्चंस, एसएससी के क्वेश्चंस, रेलवे के क्वेश्चंस, बैंकिंग के क्वेश्चंस, इवन यूपीएससी के सीसेट और हरियाणा पीसीएस के जो सीसेट होते हैं उसके क्वेश्चंस भी, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, वो धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएंगे। होप सो आप इन चीजों को समझोगे, क्योंकि आज सिर्फ हमने बेसिक से क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में हमारे सामने टकरा जाते हैं। धीरे धीरे हम अपने लेवल को राइज करेंगे और हम उस लेवल तक जाएंगे जिस लेवल के बाद हम आईआईएम के क्वेश्चंस, एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस, या फिर इंडिया का कोई भी एग्जाम हो जिसके अंदर अगर परसेंटेज का टॉपिक आता है, हम उन क्वेश्चंस को विद इन सेकंड्स हमने धीरे धीरे स्टार्टिंग किया। अगर आपको याद रहेगा कि भाई कौन सी परसेंटेज कितनी है, अगर आपने ये वाली वीडियो अच्छे से कर ली, आपने याद कर ली कितनी परसेंटेज की वैल्यू कितनी है, क्योंकि 1 या 2 बार आप रिवाइज करोगे, खुद पेन चलाओगे, तो आपको एहसास हो जाएगा कितना टाइम लगता है। सो दोस्तों आई होप सो आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को जितना सब्सक्राइब कर सकते हो करो, अपने दोस्तों में, अपने भाई बहनों में, अपने जो भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ शेयर करो, क्योंकि यही हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है इस चैनल के लिए।
और स्पेशली मैं आपके लिए हर एक दिन शाम को मेहनत करता हूं कि कैसे ना कैसे बच्चों के लिए एक अच्छी वीडियो लाई जाए, मैथ्स की वीडियो लाई जाए, जीएस की वीडियो लाई जाए, कि जो बच्चा घर पे बैठ के प्रिपरेशन कर रहा है उसको ये ना लगे कि मेरी प्रिपरेशन में कोई कमी है, उसको बेस्ट कंटेंट है वो सामने प्रोवाइड किया जाए। मैं अपने इस चैनल के थ्रू मैं आपके लिए बेस्ट एफर्ट्स करने की कोशिश करूंगा कि मैं और टीचर्स को मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे लाऊं और आपके लिए जितना मैं बेस्ट कर सकूं मैं करने की कोशिश। लेकिन आपसे भी एक उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सो दैट हम एक लार्ज स्केल पे आप लोगों की हेल्प कर सके, आप लोगों के साथ अपनी खुशियां बांट सके। सो आज की तरफ से यही था, मिशन कामयाबी की तरफ से जीत तक मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच भाई।